नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल इजी टू लर्न पे। बच्चों, आज मैं आपको और एक कहानी बताऊंगी। ध्यान से सुनिएगा और इसके उच्चारण को भी समझिएगा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सूरज और चांद। चलिए शुरू करते हैं। सूर्य अस्त हो चुका था, अंधेरा बढ़ने लगा था, आसमान में तारे दिखने लगे थे। वैभव भी इन तारों को देख रहा था। यह क्या हुआ? वाह, देखो दादाजी, पूरब की तरफ से चांद निकल रहा है। अब तो तारे भी कम दिख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो वैभव, हमारा अंतरिक्ष रहस्यों से भरा है। इसमें असंख्य तारे हैं। इनका अपना प्रकाश होता है। ऐसा लगता है कि ये पूरब से पश्चिम की ओर गति करते रहते हैं। गर्म गैसों से भरे इन तारों का ताप बहुत अधिक होता है। इसी तरह चंद्रमा भी है। चंद्रमा? दादाजी, क्या चंद्रमा भी तारा है? वैभव ने पूछा। नहीं बेटा, चंद्रमा उपग्रह है, दादाजी ने कहा। तो मुझे भी इसके बारे में कुछ बताइए दादाजी, वैभव ने पूछा। हाँ हाँ, जरूर बताऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनना और समझना। चंद्रमा उपग्रह है। इस पर वायुमंडल, जल और जीवन नहीं है। आकाश का यही ऐसा पिंड है जो रात के समय सबसे अधिक चमकता है और लोगों को दिखाई भी देता है। अभी दादाजी कुछ बता ही रहे थे कि वैभव ने फिर से पूछा, जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ से वह कितनी दूर पर है दादाजी? वैभव: धरती और चंद्रमा के बीच कुल दूरी लगभग 3,84,403 किलोमीटर है और धरती के चारों ओर यह अंडे के आकार में घूमता है। अब वैभव की उत्सुकता और बढ़ती जा रही थी। चंद्रमा का प्रकाश भी धरती पर फैल चुका था। अरे हाँ वैभव, एक विशेष बात तो मैंने आपको बताई ही नहीं। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, यह तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अलग अलग स्थिति में चंद्रमा की चमक भी अलग अलग दिखती है। जब चंद्रमा सूर्य और धरती के बीच होता है तो केवल वही भाग चमकता है जो सूर्य की तरफ होता है। दादाजी, सूर्य के बारे में भी कुछ बताइए ना, वैभव ने पूछा। दादा ने कहा, वैभव, सूर्य भी चंद्रमा की तरह ही अद्भुत है। यह गैसों से भरा एक तारा है जो हमें इतना प्रकाश देता है कि धरती की हर वस्तु को हम साफ साफ देख पाते हैं। यह सब उसके गर्म गैसों के कारण ही हो पाता है। इस गैस और प्रकाश का कुछ भाग ही धरती पर आ पाता है, अधिकतर तो अंतरिक्ष में ही रह जाता है। ग्रह किसे कहते हैं दादाजी? वैभव ने पूछा। वैभव बेटे, ग्रह भी आकाश में घूमने वाले पिंड ही होते हैं। इनका अपना प्रकाश नहीं होता। ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून ग्रह ही तो है। वैभव फिर कुछ पूछना चाहता था, लेकिन तभी उसकी माँ ने कहा कि भोजन तैयार है, आप लोग अब और देर न करें। माँ की बातें सुनते ही वैभव अपने दादाजी को लेकर बरामदे में आ गया। तो ये थी आज की कहानी। मैं वापस आती हूँ कुछ और भी मज़ेदार सीख देने वाली कहानी के साथ। थैंक यू।